21 महीनों से मणिपुर हिंसा की आग में लिपटा हुआ है और अब मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मई 2023 में जो हिंसा शुरू हुई थी उसने कई बार बीरेन सिंह की गवर्नेंस पर सवाल उठाए और ऑपोजिशन उनसे इस्तीफा मांग रही थी। अब जब उन्होंने रिजाइन कर दिया है तो एक बार नजर डालते हैं कि मणिपुर में चल रही हिंसा की इस पूरी टाइमलाइन पर। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन और ऐसी ही वेल एक्सप्लेन्ड स्टोरीज के लिए आप स्विच को जरूर फॉलो कर लीजिए। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बीरेन सिंह ने 9 फरवरी 2025 को अपने पद से इस्तीफा दिया। इससे बस कुछ ही घंटों पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी की जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी थी। बीरेन सिंह के इस्तीफे की खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके टेन्योर के दौरान मणिपुर में भारी हिंसा देखी गई और विपक्ष दलों ने उन पर हिंसा से निपटने में देरी करने का आरोप लगाया था। मई 2023 मणिपुर में हिंसा शुरू होती है। मणिपुर में लगभग 1.5 साल पहले हिंसा का सिलसिला शुरू हुआ था। 27 मार्च 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर में राज्य सरकार से कहा कि मेटी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में शामिल करने पर जल्द ही विचार करना चाहिए। इस ऑर्डर से कुछ दिन बाद ही यानी 3 मई 2023 को मणिपुर में कुकी और मेटी कम्युनिटीज के बीच जातीय हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा में कई लोगों की जान चली गई। प्रशासन ने शूट एट साइट का ऑर्डर भी जारी कर दिया। जब ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर द्वारा आयोजित एक रैली हिंसा में बदल गई, उसके बाद राज्य के अधिकांश जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया और स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सेना और असम राइफल्स को तैनात किया गया। इस हिंसा के कारण सिर्फ पब्लिक प्रॉपर्टी का ही नहीं नुकसान हुआ बल्कि हजारों लोग बेघर हो गए। राज्य के मेटी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस देने की मांग को ही इस हिंसा का मुख्य कारण माना जाता है। आपको बता दें, कुकी कम्युनिटी जो मणिपुर के पहाड़ी इलाके में रहती है, इस फैसले का विरोध कर रही थी। बाद में फरवरी 2024 में मणिपुर हाईकोर्ट ने अपने पुराने ऑर्डर का वो हिस्सा हटा दिया जिसमें मेटी कम्युनिटी को एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस देने की सिफारिश दी गई थी। आज भी मेटी और कुकी समुदाय के कई लोग इस हिंसा से प्रभावित हैं और रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। कई लोग पड़ोसी राज्य मिजोरम में भाग गए हैं। मणिपुर सरकार के मुताबिक इस हिंसा में अब तक 250 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 21 महीने गुजरने के बावजूद भी मणिपुर की स्थिति पूरी तरह से शांत नहीं हुई है और राज्य से हिंसा की खबरें अब भी आती रहती है। जब मणिपुर में हिंसा भड़की थी तब मई 2023 के अंतिम दिनों में गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर का दौरा किया था। चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह ने दावा किया था कि स्थिति कंट्रोल में है और 20,000 लोगों को हिंसा प्रभावित एरिया से निकालकर सुरक्षित कैंप में भेजा जा चुका है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अमित शाह ने विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से ये बात करते हुए कहा था कि शांति बहाल करना सरकार का प्राथमिक काम है। आर्मी, पुलिस और गवर्नमेंट अधिकारियों के साथ मीटिंग में अमित शाह ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि जो लोग शांति भंग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। 19 जुलाई 2023 को मणिपुर हिंसा की एक वीडियो ने पूरे देश को हिला दिया जब 2 कुकी महिलाओं से नेकेड परेड करवाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मणिपुर पुलिस ने कंफर्म किया कि ये महिलाएं 4 मई को थौबल डिस्ट्रिक्ट में सेक्सुअल असॉल्ट का शिकार बनी थीं। जब पीएम मोदी मॉनसून सेशन शुरू होने से पहले मीडिया से बात करने आए तब उन्होंने पहली बार मणिपुर इंसिडेंट पर बोला। उन्होंने कहा कि उनका दिल दुख से भर गया है। पीएम मोदी ने कहा कि ये पूरे देश का अपमान है और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। इससे पहले विपक्ष लगातार ये क्वेश्चन उठा रहा था कि पीएम मोदी मणिपुर पर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। जुलाई के अंत में फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवाने ने कहा कि फॉरेन एजेंसीज की भूमिका को निराश नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि चाइना द्वारा अलगाववादी ग्रुप्स की मदद कई सालों से होती आई है और बॉर्डर स्टेट्स के सुरक्षा के लिए अच्छी नहीं है। लोकसभा इलेक्शन 2024 की घोषणा के बाद पीएम मोदी ने एक बार फिर से मणिपुर का मुद्दा उठाया। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि केंद्रीय सरकार के टाइमली इंटरवेंशन और राज्य की कोशिशों के कारण स्थिति सुधरती नजर आ रही है।
दी असम ट्रिब्यून को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कोट अनकोट, हमने स्थिति को संवेदनशील तरीके से संभालना होगा। हमने अपने बेस्ट रिसोर्सेज और गवर्नमेंट को लगाया है ताकि स्थिति को सुलझाया जा सके। 2024 मिड जनवरी में 48 घंटों के अंदर अंदर अलग अलग जगहों पर हिंसा में 5 नागरिकों और 2 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई थी। इसी दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की थी, जो 6,700 किलोमीटर लंबी थी और मणिपुर से मुंबई तक जा रही थी। इम्फाल के पास तोबाल में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाया था। अप्रैल 2024 यूके पार्लियामेंट में मणिपुर पर चर्चा हो रही थी। मणिपुर का मुद्दा अब सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था। अप्रैल 2024 में ये विषय ब्रिटिश पार्लियामेंट तक भी पहुंच गया था। यूके के लॉर्ड बिशप ऑफ विंचेस्टर के सवाल के जवाब में उस समय के ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी डेविड कैमरन ने कहा था कि भारत अपने संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता और विश्वास बनाए रखने के लिए कमिटेड है। 1 सितंबर 2024 को मणिपुर के इम्फाल डिस्ट्रिक्ट में एक नई हिंसा में 2 महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हुए थे। मणिपुर पुलिस का कहना था कि हमलावरों ने ड्रोन का उपयोग करके लोगों पर हमला किया। पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए से इस हमले की जानकारी दी थी और इसके पीछे कोगी एक्सट्रीमिस्ट होने का शक व्यक्त किया। एक हफ्ते के अंदर ही जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट में एक नया हिंसा का मामला सामने आया, जिसमें 4 आतंकवादी और 1 नागरिक की मौत हो गई। यह हमला आसाम बॉर्डर के पास मोंगोबंग गांव में हुआ था। सुरक्षा बलों के मुताबिक जिरीबाम में हिंसा तब भड़की जब शक किया गया कि कुकी आतंकवादियों ने मेटी समुदाय के एक बुजुर्ग व्यक्ति के घर में जाकर उन्हें मार गिराया। नवंबर 2024 एनपीपी ने बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया। 11 नवंबर को मणिपुर में फिर से भयंकर हिंसा हुई, जिसमें 10 आतंकियों को मार गिराया। इसी बीच एनपीपी यानी नेशनल पीपल्स पार्टी ने बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र लिखकर ये इन्फॉर्मेशन दी। मणिपुर असेंबली में एनपीपी के 7 एमएलए थे और 3 इंडिपेंडेंट एमएलए भी थे। दिसंबर 2024 मोदी सरकार ने अजय कुमार भल्ला, जो एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस ऑफिसर हैं, उनको हिंसा प्रभावित मणिपुर का गवर्नर नियुक्त किया। अजय भल्ला से पहले असम के गवर्नर लक्ष्मण आचार्य मणिपुर के गवर्नर का एडिशनल जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अजय कुमार भल्ला पहले गृह सचिव यानी होम सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और उन्हें अमित शाह के करीबी माना जाता है। अजय कुमार भल्ला 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, जो असम मेघालय कैडर से हैं। केंद्रीय स्तर पर काम करने से पहले अजय कुमार भल्ला 2002 में असम और मेघालय राज्यों में विभिन्न पहाड़ों पर काम कर चुके हैं। जनवरी 2025 कांगपोकपी में एक भयंकर अटैक हुआ। 3 जनवरी को कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट में एक एसपी ऑफिसर पर एक मॉब ने अटैक कर दिया, जिसमें एसपी मनोज प्रभाकर सहित कई लोग घायल हुए। ये अटैक साइबोल विलेज में सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस को हटाने को लेकर भड़की थी। मणिपुर पुलिस ने बयान दिया कि स्थिति अब कंट्रोल में है और एसपी को इलाज के लिए भेजा जा चुका है, लेकिन हिंसा में 15 और लोग घायल हुए थे। ये तो हुई मणिपुर के टाइमलाइन की बात। अब बात करते हैं कि चीफ मिनिस्टर बीरेंद्र सिंह की अचानक रेजिग्नेशन की। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की सर्विसेज मांगी है ताकि एक सील्ड कवर रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके जो लीक्ड ऑडियो टेप से संबंधित है। ये टेप्स ऐसे एविडेंस के रूप में देखी जा रही है जो ये दर्शाता है कि एन बीरेंद्र सिंह राज्य में महीनों से चल रही एथनिक कन्फ्लिक्ट के इंस्टिगेटर रहे हैं, जो 2 कम्युनिटीज के बीच भड़क रही है और ऐसे एलिगेशंस लगे हैं। इन प्रॉक्सिमेट रीजंस के अलावा भी मिस्टर सिंह का कंटिन्यूएशन लगभग अनटेनेबल हो चुका था, क्योंकि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के शांत होने का कोई भी सिग्नल सामने नहीं आ रहा था। साथ ही उन्होंने एक पर्टिकुलर ग्रुप के शॉविनिस्ट का चैंपियन माना जा रहा है। यूनियन गवर्नमेंट ने डिफैक्टो आर्टिकल 355 का यूज किया लॉ एंड ऑर्डर को अपने नियंत्रण में लाने के लिए, बिना किसी ऑफिशियल इम्पोजिशन डिक्लेयर किए। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी और उसके एलीज दोनों ही सीट हार गए, जो ये दिखाता है कि वैली और हिल रीजन्स में स्टेट गवर्नमेंट के प्रति फैटिग आ चुका है। अब यूनियन गवर्नमेंट को चाहिए कि सिविल सोसाइटी लीडर्स को फिर से टॉक्स में शामिल करे ताकि 60,000 से ज़्यादा डिस्प्लेस्ड लोगों को रिहैबिलिटेट और रिटर्न किया जा सके और एक इमीडिएट सोल्यूशन आए। ये कदम एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की बुनियाद रखेगा और हिल्स और वैली रीजन्स के ग्रीवांसेस को एड्रेस करेगा।
मणिपुर की स्थिति अब भी सामान्य नहीं है और राज्य अब भी हिंसा के भयंकर दौर से गुजर रहा है। 21 महीने हो चुके हैं, मणिपुर अब भी सुलग रहा है। बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद क्या कुछ बदलेगा, स्थिति में क्या सुधार आएगी या नहीं, जानने के लिए आप स्विच को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।